संगीत रागी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि आप लोगों के दिमाग में हमेशा जिहाद घूमता है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? इंसाफ दिलाने पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश भी गुजरात के चुनाव में शुरू हो गई है? देखिए चित्रा जी, जिहाद तो हमारे और आपके कानों में क्यों गूंजेगा? उनको तो सुबह से शाम तक 5 बार पढ़ाया ही जाता है। जिहाद की परिभाषा ही पढ़ाई जाती है। काफिरों के खिलाफ जो धर्म युद्ध है वो जिहाद है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हेमंत बिस्व शर्मा के लिए। कम से कम एक ऐसा नेता तो हुआ जो खुल करके इसकी मुखालफत कर रहा है और कह रहा है कि इसके खिलाफ एक कड़ा कानून बनना चाहिए। लव जिहाद एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इसको सबसे पहले तो उठाया चर्च ने उठाया, केरल में चर्च ने उठाया था। इसके बाद इंग्लैंड में इसके बारे में जिक्र किया गया, इसके बाद फ्रांस में इसका जिक्र आया। भारत में तो हिंदू समाज ने तो इसको बहुत बाद में उठाया। देखिए, ये एक इस्लामिक थियोलॉजी का हिस्सा है और इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर दारुल हरब और दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है हम उसको इस्लाम के शासन में लाने के लिए अपनी डेमोग्राफी को, अपनी रिलीजियस डेमोग्राफी को कैसे बढ़ाएं उसका है। दूसरी बात, कुरान के अंदर ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आपको यदि कोई लड़की कितना भी पसंद है, आप तब तक उससे शादी नहीं करते जब तक कि आप उसका धर्म परिवर्तन, वह ईमान में कन्वर्ट नहीं कर जाता, यानी वो इस्लाम में नहीं कन्वर्ट कर जाता। आप किसी मुस्लिम से पूछिए, मौलाना से पूछिए, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो वो मुझे खारिज कर दें। तो ऐसी स्थिति में जब पहले तो वो अपना भेष बदल करके, अपना नाम बदल करके, हिंदू बदल करके वो प्यार करते हैं, फिर बाद में जाकर के उनको अपनी पहचान में आकर जब उनको लगता है कि अब तो लड़की कहीं नहीं जा सकती तो फिर उस पर दबाव डाला जाता है कि आप उसे कन्वर्ट कीजिए। जब नहीं कन्वर्ट होता है तो फिर उसको मार डाला जाता है। हमारा सवाल यह है कि सलमा क्यों नहीं कटती है, श्रद्धा ही क्यों हमेशा कटती है, अंकिता ही क्यों कटती है, शशि क्यों हमेशा कटती है? दूसरी बात, ऐसा रिवर्स पोजीशन सोशल इक्वेशन में क्यों नहीं होता है? यदि एक हिंदू समाज का लड़का हो और मुस्लिम समाज का लड़की है तो मुझे बताइए कि कितने ऐसे पैटर्न आपको इस देश में दिखाई देते हैं। और ऐसे कल ही के कल कम से कम 10 ऐसे पैटर्न दिखाई दिए हैं, एक दिन के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जिक्र में आई हैं। तो ये कहना कि ऐसा नहीं है और ऐसा क्यों उठाया जा रहा है, मौलाना बहुत साजिद अच्छी बात रशीदी है साहब, कि इसे उठाया जा रहा है। गुजरात में और हेमंत बिस्व शर्मा और जो है सूरत में इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां पर कॉलेज के भीतर अपना नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती, फिर उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए उनको ब्लैकमेल किया जाना, इस तरह का मामला सामने आया है और फिर युवक पिटते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति देश में रहेगी तो फिर क्या गलत कह रहे हैं यहाँ पर संगीत रागी जी? ये जो लव जिहाद का एक पैटर्न सा चल पड़ा है, वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर श्रद्धा ही क्यों कटती है? हालांकि ये अपराध है, इसको हर तरीके से रोके जाने का दायित्व राज्य केंद्र सरकार का है कि आप इस पर जो भी करिए, किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो लव जिहाद का पैटर्न है, क्या वक्त आ गया है कि इस पर कड़े से कड़ा कानून बनाकर इसको रोका जाए? रशीदी साहब। देखिए चित्रा जी, 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा और दोनों चीजों को ये संगीत रागी जी यहां बैठकर झुठला दें तो मैं मान जाऊंगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट का हादिया के मामले में टिप्पणी करना कि साहब ये लव जिहाद नहीं है, सबके सामने है सुप्रीम कोर्ट का बयान। दूसरे, 2021 में केंद्र सरकार के मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अभी तक हिंदुस्तान में कोई लव जिहाद का केस कन्विक्ट नहीं हो पाया। तो क्या कोर्ट को या सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि साहब आप झूठे हैं और हम सच्चे हैं, आप गलत बोल रहे हैं और जो हमारी रिसर्च है वो सच्ची है? सरकार की जो एजेंसियां हैं वो गलत रिकॉर्ड देती हैं सरकार को, इनके पास सब सच है। दूसरी बात, आफताब ने जो कुछ किया है उसका कोई भी आदमी समर्थन नहीं कर सकता, हम कंडम करते हैं उसको बिल्कुल। किसी को भी नाम छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी लड़की से प्यार करना, या इस्लाम में तो नाम बताकर भी प्यार करना जायज नहीं है। इस्लाम ने तो अपना नाम बताकर भी शादी से पहले प्यार करने को मना किया है और इस तरह की बातों में पड़ने से मना किया है। इस्लाम में ये चीज है ही नहीं। दूसरे, संगीत रागी ने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी मुसलमान लड़के का हिंदू लड़की से निकाह नहीं हो सकता। हम इसको बार बार कह रहे हैं चिल्लाकर, लेकिन संगीत रागी को यह पता नहीं है
कि 8 लाख मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों ने उनसे शादियां कर रखी हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये लव जिहाद, ये लव हिंदू आतंकवाद नहीं कह सकते इसको? आप कहिए इसको क्या कहेंगे? हम तो नहीं बोलना चाहते इस पर कुछ। 8 लाख मुसलमान लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की है। हाँ देखिए चित्रा जी, एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से प्रेम संबंध में आकर के शादी करे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ शादी करे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। सवाल यह है कि हम जानबूझ करके, एक मिनट धैर्य रखिए बंधु, आपने कहा ना कि एक हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता है, यानी एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर सकता है और वो अपने धर्म में रह सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम जानते हैं। लेकिन एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ शादी करती है तो उसको धर्म परिवर्तन करना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। अरे ऐसा कौन सा धर्म है भाई जो दूसरे लड़की को उसके धर्म, आप फिर कहते हैं सारे धर्म समान है, हमको धर्म के, अरे भाई समानता यदि है तो तुम दूसरे को जबरदस्ती कन्वर्ट क्यों करना चाहते हो? यानी कन्वर्जन इस्लाम की मानसिकता है और इस्लाम हमेशा इसी जोर जबरदस्ती तलवार के बल पर फैला है पूरी दुनिया में। कन्वर्जन एक हटिंगटन साहब थे, उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखा, बोला इस्लाम दुनिया में फैला ही है 3 कारणों से, रिप्रोडक्शन और कन्वर्जन और माइग्रेशन, ये 3 उसके कारण रहे हैं। तो 2 कारण, तो ये तीनों कारण भारत में मौजूद हैं। रिप्रोडक्शन, ज्यादा पत्नियां, उसके बाद ज्यादा बच्चे, और दूसरा जो है वो कन्वर्जन। 200% कन्वर्जन हो जाए, कहीं पर एक पॉपुलेशन जो है वो 10,000 हो और 10 साल और 20 साल के बाद उसका पॉपुलेशन 4 लाख हो जाए, ऐसा तो रिप्रोडक्शन का कोई ऐसा रेट हो नहीं सकता। ऐसा तभी हो सकता है कि जब आप तलवार के बल पे, छल के बल पर, अरे पूरा इतिहास इस्लाम का भारत के अंदर वही है।